बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं और सबके फोन बंद आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने दावा किया कि जेडीयू के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं और अब ये संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। तो क्या तेजस्वी यादव ने आखिरकार खेला कर दिया है? क्या इसी वजह से विधानसभा के स्पीकर और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है? क्या विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग होने वाली है? और क्या अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? खबर देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि अवध बिहारी चौधरी को लालू यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, क्या खेला कर पाएगी आरजेडी? तो अगर आरजेडी को खेला करना है, अगर तेजस्वी यादव को खेला करना है तो स्पीकर आरजेडी का हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आरजेडी के स्पीकर ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो आप लोग तो जान ही गए हैं, लोगों ने जगह में जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे। जैसा होगा आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? तो सुना आपने, ये बिहार विधानसभा के स्पीकर और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी हैं। पत्रकार सवाल करता है कि 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में आप शामिल होंगे, तो कहते हैं क्यों नहीं शामिल होंगे। कहता है कि आप इस्तीफा देंगे, तो कहते हैं क्यों इस्तीफा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेवर से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अवध बिहारी चौधरी किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, बावजूद इसके कि एनडीए गठबंधन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो स्पीकर पहले ही इस्तीफा दे देता है, क्योंकि उस पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अवध बिहारी चौधरी जैसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जैसे वो अड़ गए हैं, तो क्या आरजेडी के पास बहुमत है? क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ऐसे नहीं तो वैसे उन्हें अपनी कुर्सी से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। अविश्वास प्रस्ताव के तहत नियम जो काम करता है वो 2 नियम है और इन्हीं 2 नियमों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर पहले नियम के बारे में मैं आपको बताऊं, तो अगर किसी स्पीकर को हटाना होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और यह अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन पहले लाया जाता है। तो एनडीए गठबंधन ले आया है अविश्वास प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव एनडीए गठबंधन 29 जनवरी को ले आया था। 14 दिन 12 फरवरी को पूरे हो जाएंगे, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होने वाला है। तो इन सब के बीच जब अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो जब फ्लोर टेस्ट होगा उससे पहले अवध बिहारी चौधरी को लेकर वोटिंग होगी कि उन्हें उनके स्पीकर के पद पर बरकरार रखा जाए या फिर कि ना रखा जाए। तो जैसा कि दावा किया जा रहा है, एनडीए गठबंधन के पास तो 128 विधायक हैं और इंडिया गठबंधन के पास 114 विधायक हैं। तो ऐसे हालातों में अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जब वोटिंग होगी तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन इन सबके पीछ पेच यहां पर आकर फंस जाता है, जब अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि वो किसी तरह का कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है और तो और 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है? क्योंकि जब बहुमत ही होगा तभी स्पीकर इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब वोटिंग होगी और इस बीच अगर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो अवध बिहारी चौधरी को उनकी कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 9 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और आरजेडी दावा कर रही है कि 17 विधायक गायब हो चुके हैं, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और जब क्रॉस वोटिंग होगी तो स्पीकर का रोल अहम हो जाता है। स्पीकर उन विधायकों को जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उनका एक नया गुट बना देता है। दल बदल कानून के तहत यह किया जाता है और उसके बाद आसानी से तख्ता पलट हो सकता है। तो इन सब के बीच अवध बिहारी चौधरी का जो रोल है कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। और जहां एक तरफ अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि जेडीयू के विधायक गायब हो गए हैं। और यह दावा किसी और की तरफ से नहीं, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की तरफ से किया गया है। उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद
किसी को नहीं पता था। तो जेडीयू के 45 विधायक हैं और दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय यादव की तरफ से कि 17 विधायक गायब हो गए हैं। और अगर 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो स्पीकर तो अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेगा सो रहेगा, और किस तरीके से तख्ता पलट हो जाएगा आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रीय यादव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों ने इसी फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा जब उठ जाएगा भेद खुल जाएगा। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस के दर्जन विधायक हमारे संपर्क में है। मैंने कहा कि राज को राज रहने दीजिए ना, आगे खेल होगा, क्या होगा आप देखते रहिएगा। तो सुना आपने, ये आरजेडी के विधायक वीरेंद्र भाई हैं। पत्रकार सवाल करता है कि बीजेपी दावा कर रही है कि दर्जन भर आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो वहां पर कुछ बोलते नहीं है, गाना गाने लगते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो खेल खुल जाएगा। यानी कि खेला तो होने वाला है, ये दावा किया जा रहा है आरजेडी के विधायक की तरफ से। दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 17 विधायक गायब हो चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि दर्जन भर विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो कौन किसके संपर्क में है ये तो 12 फरवरी को ही साफ होगा। लेकिन इन सबके बीच समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से स्पीकर महोदय ने बड़ा खेला कर दिया है। स्पीकर महोदय किसी तरह का कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो क्या क्रॉस वोटिंग को लेकर ये पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल खबरें क्या कह रही हैं, खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा भी है कि नीतीश को झटका देने को खेला करेंगे लालू, क्रॉस वोटिंग के गेम में उलझा विश्वास मत का गणित, जानिए पूरी कहानी। तो विश्वास मत का गणित क्रॉस वोटिंग में अटका हुआ है और क्रॉस वोटिंग के दौरान स्पीकर आरजेडी का होने वाला है। अब अगर स्पीकर आरजेडी का होगा तो एनडीए को कितना तगड़ा झटका लग सकता है, आप इस खबर से और इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दावे तो हैं कि जेडीयू के विधायक बगावत करने वाले हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कह दिया था कि रुक जाओ, अपने पत्ते हम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खोलेंगे। तो क्या ये पत्ते अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि खेला होगा, अब वही खेला होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब में और जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने पलट दी है बाजी, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में क्या होने वाला है बिहार में? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।